हाय गाइस, वेलकम टू फाउंडेशन कॉलेज। कैसे हैं आप सब। हमारे नए कोर्स पाइथन का ये है वीडियो नंबर सेकंड, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कोर्स कंटेंट किस तरीके से आपको मिलने वाला है, यानी कि किस वे में अपने लोग जो कोर्स कंटेंट है कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से आपको मिलने वाले हैं। कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से अपने लोग किस तरीके से जो कोर्स है उसको अपने लोग पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, पाइथन ही क्यों पढ़ना है। वैसे इसका डिस्कशन पिछले वाली वीडियो में जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था इसमें हो चुका है। तो पाइथन किस लिए डिस्कस करना है, एक शॉर्ट इंट्रो हम लोग देख लेते हैं जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए। पाइथन देखिए, मशीन में एक कोडिंग लैंग्वेज होती है और कोडिंग लैंग्वेज एक माध्यम मीडियम होता है कि आप अपनी बात जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, उस तक पहुंचा सके। उन कई सारी लैंग्वेज में से पाइथन एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम अपनी बात जो कंप्यूटर है, जो डिवाइस है, उस तक पहुंचा सकते हैं। ओके, पाइथन क्यों पढ़ना है। अब पाइथन इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारे पास जो सबसे सिंपल लैंग्वेज है कोडिंग की, वो है हमारे पास पाइथन। पाइथन का यूज़ काफ़ी सारी चीज़ों में आता है। वेब डेवलपमेंट में आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आता है, डेटा साइंस में आता है। डेटा साइंस के जैसे कि अलग अलग फील्ड्स हैं, मशीन लर्निंग है, एआई है, डेटा एनालिस्ट है, डेटा एनालिसिस है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, उनमें आता है। तो ये था हमारे पास पाइथन का ओवरव्यू, जिसका अगर आपको डिटेल में जानना है कि पाइथन क्यों पढ़ना है तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने लोगों ने वीडियो 1 देखी है, वीडियो 1 है वो। यहाँ पे अपने लोग अब समझते हैं कि कोर्स कंटेंट आपको किस तरीके से मिलने वाला है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको देखने में थोड़ी सी आसानी होगी। कोर्स कंटेंट आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, जहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे। 1 सेकेंड, हाँ। तो कोर्स कंटेंट आपको सबसे पहले अपने लोग समझेंगे कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है। पाइथन को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे, उसका जो सॉफ्टवेयर है जो भी उसको अपने लोग अपनी डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे और थोड़ा सा रन करा के देखेंगे कि किस तरीके से अपने लोग पाइथन को इंस्टॉल करके रन कराते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने लोग सिंटैक्स में आएंगे। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे पेंसिल ले लेता हूँ। इसके बाद अपने लोग सिंटैक्स पढ़ने वाले हैं, इंडेंटेशन पढ़ने वाले हैं और कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में अपने लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स, फिर कंडीशन स्टेटमेंट जैसे कि इफ़ होती है, एल्स स्टेटमेंट होती है हमारे पास, इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है, सॉरी एल इफ़ कंडीशन होती है हमारे पास, स्टेटमेंट होती है। अब इन सभी चीज़ों को अपने लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अपने लोग डायरेक्ट लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हमारे पास लूप्स हैं, वाइल लूप है, फॉर लूप है। उसके बाद अपने लोग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, टपल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिक्शनरीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपने लोग मूव ऑन कर जाएंगे फंक्शंस पे, फंक्शंस के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हमारा जो बेसिक्स है, यानी कि जो हमारा बेसिक है वो पाइथन का, वो अपने लोग यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर चुके होंगे, जो भी हमारा बेसिक है पाइथन का। यानी कि स्टार्टिंग की वीडियोस में हम डीप में ना जाके इन सभी टॉपिक्स को, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, उनको एक बार समझेंगे कि क्या चीज़ परफॉर्म क्या करता है। यानी कि 1 सेकेंड, कि जो भी चीज़ है हमारे पास, जो भी हमारे पास जैसे कि वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसको हमको यूज़ करना है, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे, लेकिन केवल एक समझने के लिए, क्योंकि अपने लोग यहाँ पे बेसिक कवर कर रहे हैं। उसके बाद अपने लोग यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, कुछ प्रोजेक्ट देखेंगे, और उसके बाद अपने लोग मूव कर जाएंगे एडवांस लेवल पे, सॉरी मिड लेवल पे। उसके बाद अपने लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे। टॉपिक बेसिक लेवल में, मिड लेवल में और एडवांस लेवल में सेम रहने वाले हैं, बस हमारे पास जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा अपने लोग डीप में जाने वाले हैं। बेसिक कवर करने के लिए बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको देखो बेसिक में क्या है, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ है, उसके लिए अपने लोग क्या परफॉर्म करेंगे। जैसे कि वेरिएबल है, कितने तरीके के लूप्स होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, उनका अपने लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, किस तरीके से ये रियल लाइफ में यूज़ होते हैं, उसको अपने लोग बाद में समझेंगे, है ना। फिलहाल अपने लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी अपने लोग काफ़ी और जो चीज़ें हैं वो आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं। इसके बाद अपने लोग उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। यानी कि इन सभी टॉपिक्स के अंदर कई सारे सब टॉपिक्स हैं। देखो जैसे कि वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं। वेरिएबल के जो कुछ फंक्शंस होते हैं उसके बारे में अपने लोग जानेंगे। डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें अपने लोग कई सारे सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके अपने लोग हर एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अपने लोग समझते हैं कि किस तरीके से, अब सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बड़ा टॉपिक है, जैसे कि हमारे पास डेटा टाइप्स है।
डेटा टाइप हमारे पास एक बिग टॉपिक है, तो ये क्या है हमारे पास बिग टॉपिक। अब इसके अंदर हमारे पास कई सारे सब टॉपिक्स होते हैं। अब डेटा टाइप्स के अंदर कई सारे सब टॉपिक्स होंगे। अब अपने लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक को उठाएंगे, यानी कि एक सब टॉपिक को उठाएंगे, उसका अपने लोग सबसे पहले उसको समझेंगे, यानी कि उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अपने लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे पास जो भी चीज़ है वो किस तरीके से काम कर रही है, जो भी कोड है वो किस तरीके से काम करेगा। इसके बाद अपने लोग देखेंगे कि उसमें जो एक्सरसाइज है, यानी कि इसी सब टॉपिक की जो एक्सरसाइज वो लगाएंगे, ताकि अभी जो हमने पढ़ा है वो हम लोगों को रिवाइज हो जाए। उसके बाद उस पर जो थोड़े क्वेश्चन है उसको तो अपने लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे। और जब हमारे ये सभी हमारे पास जो सब टॉपिक्स हैं, यानी कि सारे जब हमारे पास सब टॉपिक्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो बिग टॉपिक है हमारे पास वो जब कवर हो जाएगा, तब अपने लोग एक वर्कशीट में अपने लोग जो भी हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे उसको अपने लोग वर्कशीट में करके देखेंगे, यानी कि हर एक टॉपिक से जो क्वेश्चंस है मिक्स बना के अपने लोग उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे, ताकि हमारा जो टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे से अपने लोगों को एक्सप्लेन हो पाए, बहुत अच्छे से अपने लोगों को समझ में आ पाए। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बैठिए पढ़ने, जब भी आप पाइथन सीखने बैठिए, जहाँ पे ना समझ में आए वीडियो को पॉज करिए, बैक करके देखिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत आसान तरीके से अपने लोग समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, पर रुकना नहीं है, चलते जाना है, एंड तक आपको पूरा पाइथन क्लियर होने वाला है। ओके, अब ये तो था हमारे पास इस कोर्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो अपने लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, अब इन सभी चीज़ों के बाद अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे कई सारी जो वीडियोस हैं वो आने वाली हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे वैदिक मैथ की जो सीरीज़ है वो चल रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं अपने लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं वैदिक मैथ में। स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो, किस तरीके से अपने लोग सिंपल वे में वैदिक मैथ को समझ सकते हैं, बहुत आसानी से अपनी जो कैलकुलेशन है उसको फास्ट कर सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। हमारी जो वैदिक मैथ वाली सीरीज़ है उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो पाइथन वाली सीरीज़ है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में अपने लोग पाइथन को इंस्टॉल करके देखेंगे, अपने कंप्यूटर में रन करके देखेंगे। ओके, अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई सजेशन है, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर भी हमें अपनी बात पहुंचा सकेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।